शिव पुराण कथा का अंतिम भाग। हर हर महादेव। संतान की प्राप्ति, उत्तम संतान, बुद्धिमान संतान और दीर्घायु संतान के लिए शिव पुराण की कथाएं सुन रहे हैं और मैं नीलम कथाओं का वाचन कर रही हूँ। तो शुरू करते हैं आज की कथा। एक बार हुआ यूं कि जब भगवान श्री राम राज करने लगे तो उनके दरबार में मुनि आए। कुछ ऋषि मुनि आने के बाद भगवान श्री राम ने उनका आदर सत्कार किया और अपने साथ उनके साथ बिठाकर वार्तालाप करने लगे। बात करते करते अगस्त्य मुनि भगवान श्री राम से कहते हैं, हे राम, तुमने रावण का संहार किया, यह कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो यह है कि लक्ष्मण ने मायावी इंद्रजीत का वध कर दिया। जब यह समाचार मुझे मिला तो यह मेरे लिए बहुत ही अचंभे की बात थी। उनकी बात सुनकर भगवान श्री राम कहते हैं कि मुनिवर, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? रावण, कुंभकर्ण भी तो दोनों महान पराक्रमी थे, फिर आप केवल इंद्रजीत, मेघनाद की ही इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? महोदय, कृपया मुझे विस्तार से बताइए, क्योंकि इनके अलावा और भी तो वीर थे, कोई कम नहीं था। इस पर अगस्त्य मुनि कहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें रावण की जन्म की कथा सुनाना चाहता हूँ। शिव भक्तों, ये कथा सिर्फ राम जी के लिए नहीं, हम सबके लिए भी है, ताकि कोई भी हमारे साथ खिलवाड़ ना कर सके, हमारे धर्म ग्रंथों के साथ कोई खिलवाड़ ना कर सके। तो ध्यान से सुनिए कि कैसे हुआ रावण का जन्म। ब्रह्मा जी के एक पुत्र थे, उनका नाम था पुलत्स्य। उनके तेजस्वी और गुणवान संतानें हुई, क्योंकि वह भी तेजस्वी और बहुत गुणवान थे। एक बार वह हिमगिरी पर तपस्या करने गए। वह स्थान अत्यंत ही रमणीय था, इतना प्यारा स्थान था, इतना सुंदर था कि वहाँ ऋषियों के अलावा नागों, राजर्षियों और कई कन्याएं वहाँ क्रीड़ा करने आती थी। इतना सुंदर स्थान था कि लोगों का मन करता था वहाँ जाने का। इनसे क्या होता था कि उनकी तपस्या में विघ्न पड़ता था। एक तो आप ध्यान करो और फिर वहाँ पे हंसी ठिठोली की आवाज़ें आती रहे, अलग अलग आपको क्रीड़ाएँ करती रहे, तो फिर ध्यान तो भटकता है, तो उनकी तपस्या में विघ्न पड़ता, इसलिए उनको गुस्सा आता। क्रोध आने के बाद वह उन लड़कियों से कहते कि तुम यहाँ नहीं आया करो, परंतु कोई मानती ही नहीं। स्थान इतना सुंदर था ना कि लोगों से रुका ही नहीं जाता था, लड़कियाँ कोई नहीं मानती। उसके बाद मुनि को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और क्रोध में उन्होंने श्राप दे दिया कि कल से मुझे यहाँ जो भी लड़की दिखाई देगी वह गर्भवती हो जाएगी। यह बात सारी कन्याओं ने सुना और उन्होंने वहाँ जाना बंद कर दिया, परंतु राजर्षि तृणबिंदु थे, उनकी कन्या को श्राप के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इस कारण वह आश्रम में आ गई और जैसे ही महर्षि की दृष्टि उन पर पड़ी, वह गर्भवती हो गई। अब बिन ब्याही एक लड़की माँ बनने वाली है, उनके पिता क्या करेंगे? श्राप का कुछ पता नहीं था। वह जानते हैं कि गलती उनकी बेटी की भी नहीं है और गलती मुनिवर की भी नहीं है। तो अब यह बात जब तृणबिंदु को पता चली तो उन्होंने अपनी कन्या को पत्नी रूप में महर्षि को ही अर्पित कर दिया। इस पर विश्वा का जन्म हुआ। इनकी जो संतान थी वह विश्वा जन्म ली। महामुनि भारद्वाज ने अपनी कन्या का विवाह विश्वा से कर दिया और वैष्णव नाम का उनके एक पुत्र हुआ। वैश्वन भी बहुत ही ज़्यादा धर्मात्मा था, बहुत ज़्यादा ज्ञानी था। भारी तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उन्होंने यम, इंद्र, वरुण के बराबर लोकपाल का पद पाया। फिर इसके आगे चलकर त्रिकुट पर्वत पर बसी लंका में अपना निवास स्थान बनाया और राक्षसों पर राज्य करने लगे।
यह बात जब श्री राम ने सुनी तो उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ और पूछने लगे, तो क्या कुबेर और रावण से पहले भी लंका पर मांस भक्षण करने वाले राक्षस रहा करते थे? तो फिर उनका पूर्वज कौन था? यह बात सुनने के लिए मुनिवर मुझे बहुत ही कौतूहल हो रहा है। आप कृपया करके मुझे जल्दी बताइए, क्या ऐसा था? क्योंकि मुझे तो लगता था कि रावण ही है, कुबेर ही है जो राक्षसों पर राज किया करते थे। तब अगस्त्य जी बोले कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जल जंतु बनाए, उसे समुद्र में जल की रक्षा करने के लिए कहा। उन पर जंतुओं में से कुछ बोलते हैं कि हम इनका रक्षण करेंगे, तो कुछ ने कहा कि हम इनका पूजन करेंगे, यानी यक्षण करेंगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि रक्षा करने वाला राक्षस कहलाएगा और जो यक्षण करेगा वह यक्ष कहलाएंगे। तो दो प्रजातियां बन गई, राक्षस और यक्ष। राक्षसों ने हेती और प्रहेती दो भाई थे। प्रहेती तपस्या करने चला गया, परंतु हेती ने भया से विवाह कर लिया। उनकी पत्नी का नाम था भया और उनसे उनको पुत्र हुआ विधुकेशव। ये पुत्र आगे चलकर इनके भी एक पराक्रमी पुत्र हुए जिनका नाम था सुकेश। सुकेश के भी मूल्यवान सुमाली और माली नाम के 3 पुत्र हुए। तीनों ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और वरदान प्राप्त किए, अटूट प्रेम और हमें कोई भी पराजित ना कर सके। हम लोग आपस में बहुत प्रेम से रहे और कोई भी हमें पराजित ना कर सके। वर पाकर वह निर्भय हो गए और असुरों को सताने लगे। उनसे विश्वकर्मा में एक सुंदर और तथा सुंदर नगर बनाने के लिए कहा। इस पर विश्वकर्मा ने उन्हें लंकापुरी का पता बताकर वहां भेज दिया। वहां वे बड़े आनंद के साथ रहने लगे। अब मूल्यवान के 7 पुत्र हुए। मूल्यवान नाम का इनका एक पुत्र था ना, उनके हुए 7 पुत्र। दूसरे भाई थे सुमाली, उनके भी पुत्र हुए, तो उनके हुए 10 पुत्र और माली के हुए 4 पुत्र। ये सब बलवान तो थे ही, पर साथ ही दुष्ट प्रवृत्ति के भी थे। ऋषि मुनियों को कष्ट दिया करते थे। उनके कष्टों से दुखी होकर ऋषि मुनि नगन जब भगवान विष्णु की शरण में आए तो उन्हें आश्वासन दिया कि हे ऋषियों, कि इन दुष्टों का अवश्य ही मैं नाश करूँगा। जब भगवान की शरण में गए तो भगवान ने कहा कि इन दुष्टों को तो मैं सर्वनाश कर दूंगा, आप तनिक भी चिंता ना करें। जब राक्षसों को विष्णु के इस आश्वासन का पता चला, भगवान विष्णु के आश्वासन का उनको पता चला, तो वह सभी मंत्रणा करने के लिए माली के यहाँ इकट्ठे हो गए और इंद्रलोक पर आक्रमण करने की योजना बनाने पड़े। इसके साथ साथ वह इंद्रलोक पर आक्रमण करने के लिए निकल गए। समाचार पाकर भगवान विष्णु ने अपने अस्त्र शस्त्र संभाले और राक्षसों का संहार करने के लिए आ गए। सेनापति माले सहित बहुत सारे राक्षस मारे गए और लंका की ओर बाकी बच्चे कुचे लंका की ओर भाग के चले आए। जब भागते हुए राक्षसों का भी नारायण संहार करने लगे तो मूल्यवान क्रुद्ध होकर युद्ध भूमि में वापस लौट आए। भगवान विष्णु के हाथों अंत में वह भी काल का ग्रास बने। शेष बचे हुए राक्षस सुमाली के नेतृत्व में लंका को त्याग कर पाताल लोक में जा बसे। लंका पर कुबेर का आधिपत्य स्थापित हो गया। जब तुम्हें रावण के जन्म की कथा सुनाता हूँ तो राक्षसों के विनाश के बारे में ये भी बताना ज़रूरी था। सुमाली ने अपनी पुत्री केसकी से कहा कि पुत्री, राक्षस वंश के कल्याण के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम पराक्रमी महर्षि विश्वा के पास जाकर उनसे पुत्र प्राप्त करो। वही पुत्र हम राक्षसों के देवताओं से रक्षा करेंगे। तो आपको समझ में आया कि आखिरकार क्यों साधु एक ब्राह्मण होते हुए भी जो रावण था वह एक राक्षस था, क्योंकि उनकी माता थी वह राक्षस कुल की थी। उनकी माता का नाम क्या था अभी मैंने बताया। आप बता सकते हैं, अगर आपने ध्यान से सुना है तो आप उनकी माता का नाम बताइए।
कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगस्त मुनि ने कहा कि मैं कथा जारी रखता हूँ। पिता की आज्ञा पाकर केसकी विश्वा के पास चली गई। वह समय भयंकर आंधी चल रही थी, आकाश में मेघ गर्जन हो रहे थे। केसकी का अभिप्राय जानकर विश्वा ने कहा, भद्रे तुम इस कलेवा से आई हो। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे पास क्यों आई हो। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। तुम्हारी संतान दुष्ट स्वभाव वाली ही होगी, कुकर्म वाली होगी। यह तुम्हें ध्यान रखना होगा। मुनि की बात सुनकर केसकी उनके चरणों में पड़ पड़ी और बोली, भगवान आप ब्रह्मवादी महात्मा हो। आपसे मैं ऐसी दुराचारी संतान पाने की आशा नहीं रखती। आप मुझ पर कृपा करें। केसकी के वचन सुनकर मुनि विश्वा ने कहा, अच्छा तो तुम्हारा सबसे छोटा बेटा सदाचारी और धर्मात्मा होगा। इस पर केसकी के 10 मुख वाले पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम 10 ग्रीव रखा गया, जिसके 10 शीश। इसके पश्चात कुंभकर्ण, शूर्पणखा, विभीषण के जन्म हुए। 10 ग्रीव और कुंभकर्ण अत्यंत ही दुष्ट थे, परंतु विभीषण धर्मात्मा प्रवृत्ति का था। उनके भाई वैष्णव से भी अधिक पराक्रमी और शक्तिशाली बनने के लिए 10 ग्रीव ने अपने भाइयों सहित ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर 10 ग्रीव से कहा कि मांगो, जो भी मांगना है मैं तुम्हें दूंगा। गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस और देवताओं के लिए मैं तुम्हें अवध्य घोषित करता हूँ। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और वहाँ से चले गए। उसके बाद विभीषण ने धर्म में अविचलित मति और कुंभकर्ण ने वर्षों तक सोए रहने का वरदान पाया। वैसे कुंभकर्ण इंद्रासन मांगना चाहते थे और यह बात इंद्र जी को पता थी, तो उन्होंने जाकर प्रार्थना की योग माया से और सरस्वती जी से। तो सरस्वती जी ने आकर उनकी जिह्वा पर बैठ गए। तो जब कुंभकर्ण इंद्रासन बोलना चाहते थे तो उनके मुंह से निकल गया, हे प्रभु मुझे निंद्रासन दे दीजिए। और भगवान ने कहा तथास्तु। उसके बाद रावण ने, कुंभकर्ण ने, विभीषण ने, इन तीनों ने प्रार्थना की भगवान से कि प्रभु ये सोता ही रहेगा क्या हमेशा? कुछ तो करो, उठने के लिए तो बोलो इसे थोड़ा सा। यह सुनकर ब्रह्मा जी कहते हैं कि ठीक है, यह 6 महीने में 1 दिन जाग लेगा। तो ये वरदान था। इसके पश्चात रावण लंका की तरफ चल पड़े। लंका जाने के बाद उन्होंने वहाँ से कुबेर को भगा दिया। कुबेर, इनके जो पिता थे, रावण के पिता ने कुबेर को समझाया। उसके बाद कुबेर उनकी बात मान गए और वहाँ से चले गए। रावण ने उनसे युद्ध करके उनका पुष्पक विमान ले लिया, परंतु कुबेर ने पुष्पक विमान भी छोड़ दिया और वह चले गए। पुष्पक विमान बहुत ही बड़ा, छोटा हो जाता था और बहुत ही ऊंचाई पे जाके उड़ सकता था। रावण उस पर बैठकर इधर उधर किड़ाई करता। रावण यक्ष, यक्षिणी, राजा, प्रजा, मानव, दैत्य, दानव सभी को सताया करता था। रावण ने सबके विवाह कर दिए, अपनी बहन के विवाह किए, भाइयों के विवाह किए और रावण ने स्वयं मंदोदरी से विवाह किया। मंदोदरी जो थी वह हेमा नाम की अप्सरा थी, उनकी संतान थी। मंदोदरी से विवाह करने के पश्चात रावण को उसे इंद्रजित की प्राप्ति हुई। एक बार हुआ यूं कि रावण उसी पुष्पक विमान पर बैठकर कहीं जा रहा था, तो उस एक पर्वत रास्ते में आया जहाँ पर भोलेनाथ क्रीड़ा किया करते थे। उस पर्वत के आसपास किसी का भी जाना वर्जित था। तो भगवान नंदी महाराज हमारे उस पर्वत की हिफाजत के लिए बैठे थे। जब रावण वहाँ से जाने लगा तो उन्होंने रावण को रोक दिया और उन्होंने वानर रूप ले लिया। वानर रूप लेके भगवान के समान ही त्रिशूल लेके रावण के सामने खड़े हो गए और इनका उपहास उड़ाया। रावण ने वानर की तरफ मुख देखा तो इनका उपहास उड़ाने लगा। उसके बाद नंदी को क्रोध आया और नंदी ने श्राप दिया कि
तुम मेरे जिस रूप को देखकर आज हंसी ठहाका कर रहे हो, ऐसा ही वानर रूप तेजस्वी वानर तुम्हारी लंका का सर्वनाश कर देंगे। यही श्राप था रावण को। उसके बाद रावण वापस नीचे आ गया, पर क्रोधवश उसने सोचा कि मेरे रास्ते में आने वाले पर्वत को ही हटा दूं। यह सोचकर उसने पर्वत के नीचे हाथ डाला और पर्वत को उठाने लगा। भोलेनाथ ने सिर्फ अपना अंगूठे से, पैर के अंगूठे से थोड़ा सा जोर लगाया और रावण के हाथ उसके नीचे दब गए। रावण पहले तो चिल्लाने लगा। थोड़ी देर में उसे समझ में आ गया कि भोलेनाथ को क्रोध आ चुका है, तो रावण ने वहीं पे शिव तांडव की रचना कर दी। जटा जला गलत जल गले विलम्ब विलम्ब तम भुजंग तुम। आपने सुना होगा ना, ये इसकी रचना करी और भोलेनाथ से क्षमा मांगने लगा। हमारे भोले भंडारी वैसे ही बहुत भोले हैं, तो बस क्या था, जैसे ही रावण ने कहा क्षमा प्रभु क्षमा, और रावण और हमारे भगवान ने कर दिया रावण को क्षमा। और क्षमा करने के साथ साथ भोलेनाथ ने उसे चंद्रहार नाम का एक खड्ग भी दे दिया। इसके आगे अगस्त्य मुनि जी कहते हैं कि एक दिन हिमालय प्रदेश में भ्रमण करते हुए रावण को एक अति तेजस्वी कन्या दिखी। उस कन्या का नाम वेदवती था। वेदवती बहुत ही सुंदर थी, पर वह एक ऋषि कन्या थी। उससे मंत्रमुग्ध होकर रावण उसके पास जाकर उसका परिचय पूछने लगा और उसके साथ ही कन्या से पूछता है कि आप अविवाहित क्यों हैं। इसका जवाब देते हुए कन्या कहती है कि मैं वेदवती हूँ। मेरे पिताजी मेरा विवाह भगवान विष्णु से करना चाहते थे। इस बात से नाराज होकर दैत्यराज शंभु ने सोते हुए ही मेरे पिता का वध कर दिया और इससे मेरी माता भी चिंता दुखी में प्रविष्ट हो गई और चिंतित ही रहती है। तब से मैंने अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान विष्णु की तपस्या शुरू कर दी और मैं मन ही मन उन्हें अपना पति मान चुकी हूँ। रावण ने पहले तो उसे अपनी बातों में बहलाना फुसलाना चाहा, परंतु जब वह रावण की बातों में नहीं आई तो रावण जबरदस्ती उस कन्या के बाल पकड़ लिए। जैसे ही रावण ने वेदवती के बाल पकड़े, वेदवती ने एक झटके से अपने बाल काट दिए और अग्नि में प्रविष्ट हो गई। जाते जाते उसने श्राप भी दिया था रावण को और कहा था कि मैं फिर से जन्म लूँगी और मैं ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। जब हम देखते हैं, रामायण देखते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि रावण ने जो कलश थे ऋषि मुनियों के खून के, वह गाड़ दिए थे। उन्हीं कलशों के द्वारा फिर सीता माता का जन्म हुआ था और ये है शिव पुराण। तो इसमें हम जानेंगे कि आखिर कैसे हुआ था सीता माता का जन्म। तो शिव पुराण यह कहता है कि कुछ समय पश्चात वह कन्या कमल कन्या के नाम, कमल कन्या से जन्म हुआ, यानी पुष्प, जो कमल का पुष्प होता है, वो कन्या के रूप में जन्मी। तो ऋषि मुनियों ने कहा कि जो पुष्प कन्या है, कमल कन्या है, आप इसे ले तो आए हैं, पर ये लंका में रही तो लंका का सर्वनाश हो जाएगा। रावण ने कन्या को उठाया और समुद्र में फेंक दिया। वह पुष्प धीरे धीरे भूतल को मिला। भूतल से वह उस स्थान पर जा पहुंचा जहाँ सीता माता का जन्म होना था। और आप सब जानते ही हैं सीता माता का जन्म कहाँ हुआ। मैं नहीं बताऊंगी, आप सब कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सीता माता का जन्म किस जगह हुआ था और उनके पिता का नाम क्या था। उसके बाद अगस्त्य मुनि जी कहते हैं कि रावण को तो पहले ही मार दिया गया था। जब उसे श्राप मिला था, रावण का वध तो उसी समय समझो। आप तो सिर्फ निमित्त मात्र थे। अनेक राजाओं को पराजित करता हुआ दशग्रीव यानी रावण आरण्य के पास जा पहुंचा, जो अयोध्या पर राज्य करते थे। उनसे भी द्वंद्व युद्ध करके पराजय स्वीकार करने के लिए लालच करने लगा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ, किंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण रावण को पराजित नहीं किया जा सका। और जब अरण्य का शरीर बुरी तरह से क्षत विक्षत हो गया तो रावण इक्ष्वा वंश का अपमान और उपहास करने लगा। इससे कुपित होकर अरण्य ने उसे श्राप दिया कि तूने अपने व्यंग्यपूर्ण शब्दों से
मेरे वंश का अपमान किया है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि इसी इक्ष्वाकु वंश के दशरथ नंदन राम का जन्म होगा और वही तुम्हारा वध करेंगे। यह कहकर वह स्वर्ग सिधार गए। तो अब बताओ, रावण का वध तो पहले से ही तय किया जा चुका था, परंतु इससे रावण की उद्दंडता में कोई कमी नहीं आई थी। वह अपनी शक्ति का पताका जगह जगह फहराने लगा। रावण पूरी तरीके से निरंकुश हो चला था। इसके बाद रावण एक दिन किष्किंधा जा पहुंचा। वहां जाकर रावण ने वानरों को ललकारा युद्ध के लिए। जब रावण ने पुकारा तो सुग्रीव बाहर आए। तो सुग्रीव ने कहा कि चलो, आपसे युद्ध करने का पावर हम में से कोई नहीं रखता है। आप चलिए, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। वहाँ जाने के बाद उन्होंने रावण को हड्डियों का ढेर दिखाया और कहा कि यह ढेर उन लोगों का है जो बाली के साथ युद्ध करने आए थे। अगर आप अमृत पीकर भी आए हैं तो भी हो सकता है कि बाली से मुलाकात का क्षण अंतिम हो। यह कहते हुए सुग्रीव ने कहा कि अगर आप फिर भी उससे युद्ध करना चाहते हैं तो समुद्र तट पर चले जाइए। वह अपनी संध्या के ध्यान कर रहा है, संध्या का पूजन कर रहे हैं। रावण वहां गया। रावण को आते देख बाली तनिक भी विचलित नहीं हुए और मंत्रोच्चारण करते रहे। उसके बाद रावण जो ही आगे हाथ बढ़ाया बाली की तरफ, बाली ने रावण को खाक में दबा लिया और खाक में पकड़े पकड़े ही मंत्रोच्चारण करते रहे। रावण ने अपने नाखूनों से बाली को खरोंच डाला, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी परवाह नहीं की और उन्हें अपने खाक में दबाए रखा। उसके बाद जब रावण के मंत्री वगैरह दौड़ के आने लगे तो बाली ने एक छलांग लगाई और रावण को आकाश में ले उड़े। उसके बाद उन्होंने रावण को यूं ही खाक में दबाए दबाए ही समुद्र किनारे पर पहुँचे और अपनी संध्या का पूजन संपूर्ण किया। फिर वह किष्किंधा पहुँचे, वहाँ पर अपने आसन पर बैठे और फिर रावण को अपनी खाक से छोड़ा और कहा, अब बताओ तुम यहाँ क्यों आए थे? तब रावण कहता है कि मैं आपसे युद्ध करने आया था और मैं जिस युद्ध के लिए आया था वह मुझे मिल गया है। मैं अग्नि को साक्षी मानकर आपसे मित्रता करना चाहता हूँ और दोनों की मित्रता हो गई। उसके बाद अगस्त्य मुनि जी कहते हैं, तो ये कथा सुनकर बताओ राम, जिसे पहले ही इतने श्रापों ने मार डाला था, उसे मारना कौन सी बड़ी बात थी। तो भी तो मैं कह रहा हूँ कि इंद्रजीत, जिसका वध करना देवताओं के लिए भी असंभव था, जिसने कभी भी कोई दुराचार्य कार्य किया ही नहीं, वह देवताओं और ब्रह्मा आदि देवताओं को प्रसन्न कर करके अनेक अस्त्र शस्त्र धारण किया हुआ वीर पराक्रमी था। उसका वध लक्ष्मण के द्वारा किया जाना एक अचंभे की बात ही तो है। इसके अलावा जब भी आप शिव मंदिर जाते हैं तो हम देखते हैं कि भोलेनाथ के गले में सांप होता है। एक तरीके से सांप भोलेनाथ की पहचान ही है। कहीं पे भी सांप दिख जाए तो भी हमें भोलेनाथ याद आते हैं, और ऐसी कोई भी तस्वीर, मूर्ति, कुछ भी दिखे जिसके गले में सांप लिपटा हो तो हमें अचानक ही भोलेनाथ नज़र आ जाते हैं। इसीलिए तो भोलेनाथ का और सांपों का एक अलग ही रिश्ता है। यह कोई आम बोलचाल ही नहीं है, यह सत्य है। तो आपको शिव पुराण की कथाएं कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे।